जी। हाँ, 2 मिनट में मैं अपनी ऐनक देख लूँ। ये भी अब ज़माना आ गया। जी। तो अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, मैं रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा रिवाइज करने लगी हूँ कि हमने लास्ट क्लास में 4 लेटर याद किए थे। या, ता, हमज़ा, नून। या मतलब वो, ता मतलब तुम, हमज़ा मतलब मैं, और नून मतलब हम, प्लूरल के लिए आता है। इसको मिला के हमने याद रखने के लिए, सिर्फ इसका कोई ग्रामर से या उसके कायदे से ताल्लुक़ नहीं है, खुद ही हमने इसको याद रखने के लिए ये वर्ड तैयार बना लिया, यतान। ठीक है, या यतान का मतलब क्या हुआ कि इससे हमें ये 4 लेटर जो हैं वो याद रखना आसान हो जाएगा। इसको जब हम भूलेंगे, इस वर्ड को याद करेंगे तो चारों लेटर याद आ जाएंगे। तो हमने अभी तक इस्म की बात की थी, ये 4 फेल की निशानियां हैं। और मैंने आप बताया था आप लोगों को कि जो इस्म की तो हमने बहुत सारी निशानियां याद कर ली थी, लेकिन फेल की अभी तक हमने कोई निशानी याद नहीं की थी। तो ये जो 4 लेटर हैं ये फेल की निशानियों के लिए हैं। यानी कि फिर मैंने जैसे बात की कि फेल हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है माजी, गुजरा हुआ ज़माना, और एक, उर्दू के अंदर हमारे 3 ज़माने हैं। माजी, गुजरा हुआ ज़माना, फिर हाल, अभी का मौजूदा ज़माना, और मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 3 ज़माने पाए जाते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर है, और प्रेजेंट है, और पास्ट है। लेकिन जैसे मैंने भी कहा कि अरबी के अंदर सिर्फ 2 ही ज़माने पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। मैं ज़रा कुरान खोलने लगी हूँ। जी। एक हमारा होता है जिसको हम माजी कहते हैं, और दूसरे को हम, आपको अभी शायद मुश्किल वर्ड लगेगा, इसको बेशक याद ना करो, लेकिन इतनी दफ़ा मैं दोहराऊंगी कि आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कुरान का मतलब समझना है, उनकी बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों के अंदर हमारा जाना जो है वो मकसद नहीं है। ठीक है, जिसको याद हो जाता है अच्छी बात है, जिसको नहीं भी होता तो कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं हाल और मुस्तकबिल ही कह के बात किया करूँगी। ठीक है, तो एक हमारा अरबी में माजी होता है, और दूसरे को हम माजी ही से, आप देखो अगर ये आप इस तरह से देख लो कि माजी के पहले 3 जो लेटर्स हैं उनको देखो। ठीक है, यानी कि जो अलिफ है ना माजी और ज़ौद के बीच में, उसको आपने ज़ौद के बाद ले जाना है, मीम और ज़ौद लिख के फिर आगे अलिफ। ठीक है, ये आपका पहला हिस्सा बन गया मुज़ा, आगे रे और आइन, मुजारे। जो कोई जिनका बैकग्राउंड, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैं जानती हूँ जिनका बैकग्राउंड जो है ना
वो गांव का है। तो गांव वाले लोग को तो मुजारे का वर्ड वैसे ही याद हो जाएगा। मुजारे होते हैं कि नहीं हमारे? वर्ड जी सुना सुना है। जी जी बिल्कुल। जी तो बस उसी वर्ड को याद कर लो तो आपको जवाब। शहरियों के लिए ज़रा मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये जी। तो माजी और मुजारे, ये दो वर्ड्स। अब माजी जो है वो हमारा माजी माजी है, लेकिन जो मुजारे है उसके अंदर हमने तर्जमा हाल और मुस्तकबिल दोनों का करना है। हालो मुस्तकबिल। ठीक है। अब मैं आपको, मैंने कुछ अल्फाज अलहदा किए थे कुरान मजीद में से, मैं वो लेके आ रही हूँ। 1 मिनट दे दो मुझे, तो मैं फिर आपको एग्जाम्पल कुरान में से करती हूँ। आप लोग अपने अपने कुरान खोल के रखो। अच्छा, ये मेरे साथ ही पड़ा हुआ है। जी। अ, कुरान में से मैंने बहुत सारे लफ्ज़ निकाल के अलहदा किए थे। पॉइंट उसके मुताबिक मैं लेके चलती हूँ। सबसे पहले लफ्ज़ है, अच्छा ये बड़ी आसान सी बात है आपके लिए कि अगर तो जी, आयत नंबर 3 के अंदर आ जाओ। आयत नंबर हैं सब अल बकरा, ठीक है, बस ये याद रख लो, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। अल बकरा से हैं, अल बकरा। बस मैं आयत का नंबर लिखूंगी। आयत नंबर 3 के अंदर है, लफ्ज़ है हमारे पास युन फ़िकून। युन फी कून, ठीक है, यूनफिकूना। अब आप अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे, कौन ट्राई करेगा तोड़ने का? बारी बारी सब करें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे मैं चलती हूँ। सबसे पहले आयशा आपका नाम है, इसको ज़रा तोड़ने की कोशिश करो। जी नादिया बाजी, या आपकी बात पहले मुझे हम बड़ी तो स्लो आ रही है, पता नहीं क्यों। आवाज आ रही है नादिया बाजी? आ रही है मगर स्लो आ रही है। मैंने सर माइक, अब ठीक आ रही है? जी मैंने थोड़ा सा माइक तेज़ किया है, करो। जी। पहले नादिया आपने बाजी हम हेडफोन तो नहीं करेंगे। लगाए हुए? नहीं नहीं, बच्चे भी हेडफोन जरा साथ है निकाल ना, के तो वो बात फिर। कीजिएगा, उसमें आवाज़ आहिस्ता हो जाती है। अब ठीक आ रही है नादिया जी बाजी? समझ आ रही है, आप बोलो। सबसे पहले हम पहली निशानी या है, हम ठीक है। इसको करेंगे यानी वो। फिर उसके बाद हम नादिया बाजी नून को भी रिमूव करेंगे। आपको मैंने कहना स्टार्ट से करोगे और एंड से करोगे। 3 हरफी मादा तो आपको चाहिए है ना? आपको जी इनमें से कोई एक लेटर चाहिए है ना? अगर आपको या मिल गई है तो फिर एक साथ दो तो नहीं आ सकते ना। ठीक है या तो ठीक आपने है। वो की फिर बात उसके करनी बाद है मादा हमारा आ हाँ। जाएगा नून फे काफ। जी, सबसे पहले या मादा आ आएगा। गई, उसके जी बाद नून फे काफ, जी ये रूट वर्ड आ गया। और आखिर में जी। क्या रह गया? वाव नून। ये किस लिए होता है? वाव नून होता है सब। आपने बोलना है जमा मुजक्कर। जमा सिर्फ मुजक्कर, मुजक्कर ठीक है। के लिए आता है, मुन्नस के लिए कभी नहीं आता। जमा ठीक है। मुजक्कर। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी जमा बात है मुजक्कर। कि अगर तो खाली मर्दों की बात हो रही होगी वाउनून आएगा, खाली मुअन्नस की बात होगी तो हम बाद में पढ़ेंगे क्या आएगा। लेकिन अगर 50 औरतों में एक मर्द भी दाखिल हो जाए ना, लाख हम्म औरतों में एक मर्द भी दाखिल हो जाए तो वो बाहरी हो जाता है। फिर हमेशा टर्म मुजक्कर की इस्तेमाल होती है। अब यहाँ तो हम्म, खाली मर्दों की बात तो नहीं हो रही ना, इसलिए अभी हम सिर्फ जी वही सब का वर्ड ही बोलते हैं। अभी उस कंफ्यूजन में नहीं ठीक। जाते, ठीक है। बस आप ठीक है। सब भी कहो, वो सब। तो मानी होगा वो सब नफाक करने वाले।
इन्फाक करने करने वाले। वाले तो वाले तो इसम में आता है ना बेटा। हमने जी काम, अब एक्शन, ये काम हो रहा है कोई, जी। वो सब क्या वो करते हैं? सब, वो सब नफाक नफाक यानी खर्च करते हैं, करेंगे। करते हैं। वो सब नफाक करते हैं। वो सब नफाक करते हैं, करेंगे। यानी कि दो जमाने लाने हैं ना, यानी कि आज जी भी ठीक करते हैं है। और हमेशा करते रहेंगे। करते हैं, करेंगे। ठीक है। नादिया अच्छा, बाजी, एक तरह से ये जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यानी एक हम कह सकते हैं हाल और नहीं नहीं, मुस्तकबिल कुरान करीम में एक दोनों हाल भी है, चीजें प्रेजेंट आपने शामिल कंटिन्यूअस है। करनी है ना। हाँ ठीक है। फ्यूचर भी शामिल है ना। फ्यूचर भी फ्यूचर का शामिल मतलब है। है हाल में एक काम होता जा रहा है। जी जी। हाल आपका क्यामत तक तो नहीं चलना ना, एक सही है। पर्टिकुलर टाइम तक चलना है। ये तो आपकी मौत आने जी तक, मरने तक, ठीक है। आखिरी दिन ठीक। तक या क्यामत के दिन तक पूरा ठीक। जमाना इसमें शामिल हो जाता है। अल्लाह ठीक है। ताला हम आज भी आपसे मदद मांगते हैं, हमेशा मदद मांगते रहेंगे। आज भी हम आपकी इबादत करते हैं, ताहियात करते रहेंगे। इसमें हम्म, डेप्थ आ जाती है ना। ठीक है सिर्फ एक नादिया जी। मोमेंट की बात नहीं कर रहे, हमेशा हमेशा के लिए बात कर रहे हो। अब सवाल है, नफाक का क्या मतलब होता है? खर्च करना। खर्च करना। न इन्फाक फी सबीलिल्लाह उर्दू में पढ़ा हुआ है हमारी जी इस्लामियात की हर किताब में। ये एक होता था, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। सबील कहते हैं रास्ते को, अल्लाह आगे है। फी का मतलब होता है में, खर्च करना अल्लाह के रास्ते में। इसके अंदर यही रूट वर्ड है कि नहीं, नून फे काफ। जी बिल्कुल है। तो इसका मतलब होता है खर्च करना। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये। मैंने वर्ड हालांकि अभी आपको नहीं, मैंने इसलिए चुना कि इन्फाक का मतलब होता है, एक पाइप को कहते हैं, वो पाइप जिसके दोनों साइड से मुंह खुले हुए हैं। जिस तरह हम पौधों को पानी देने के लिए पाइप लगाते हैं ना, तो जी क्या होता है कि आप एक तरफ से निकाल रहे हो पानी, पीछे से मुसलसल पानी आता जा रहा है, वो रुकेगा नहीं। लेकिन जहां आपने आगे डक्का लगा दिया, आगे उसको स्टॉपर लगा दिया, पीछे से आना बंद हो जाएगा कि आता रहेगा फिर भी? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। तो अल्लाह का खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ऐसे है जैसे कि आप बस इधर से खर्चते जा रहे हो, पीछे से आता जा रहा है, आप खर्चते जा रहे हो, आता जा रहा है, खर्चते जा रहे हो, आता जा रहा है। जिधर आपने खर्चने में धक्का लगाया ना, उधर पीछे से रास्ता बंद। फिर अल्लाह ने कहना है कि मैं तो ये आपके मुलाजमीन के लिए दिया था, ये मैंने आपके हमसाए के लिए दिया था, ये मैंने आपके औलाद के लिए दिया था, ये मैं आपके फ़लाने, अब आपने नहीं दिया, अभी तो वो पड़ा हुआ है, जब तक पड़ा है और तो मैं नहीं दूंगा। तो ये बहुत एक खूबसूरत सबक है जो हमें समझ आ जाए। अल्लाह ने जहाँ खर्चने का जिक्र किया वहाँ नफाक का वर्ड यूज़ किया है कि कैसा खर्च करना, खुले हाथों से खर्च करना। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है अगर बस समझ आ जाए तो। लेकिन दूसरी तरफ शैतान बैठा हुआ है जो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये हमेशा लोगों को डराता है, ये इसका काम ही डराना है। ठीक है। तो अब हमने अल्लाह की सुननी हम्म है या शैतान की, ये अब हमारी चॉइस है। अगला वर्ड है जी, अगला बच्चा कौन है? आसिया। अगला वर्ड है बेटा 9 नंबर आयत में, यश अरून। यश उरून, यश उरून। जी इसमें, जी इसमें इसी तरह तोड़ो, या, जी या इसमें अलग या कर दिया। अलग हो जाएगा। जी अब वाव नून अलग हो जाएगा। जी तो शीन आइन, जी जी, बोलते जाओ बोलते जाओ। वाव नून, जी जी अच्छा, मैं लिख भी रही हूँ ना साथ। या अलग हो जाएगा, वाव नून अलग हो जाएगा, तो शीन आइन रे रह जाएगा।
जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। वाव अलहदा हो गया, वाव नून जमा के लिए। या जो है हमारा मुजारे की निशानी, अलामत, ठीक है। जी और वो पीछे हमारे पास जी 3 हरफी रूट वर्ड रह गया। वो क्या है? शीन, आइन और रा। हाँ तो ठीक है, तो अब उर्दू का वर्ड सोचना शुरू करो। इससे क्या क्या नजर आता है आपको इसके अंदर? जैसे शेर है। बिल्कुल शेर है। और लोग भी हेल्प कर सकते हैं। शेर से ही कितने वर्ड बनते हैं? शऊर। 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 शायरी, शआर। शऊर। मुशायरा। ये वर्ड करने से ये होता है कि आपको आइंदा आसानी होती है तर्जमा करने में। मुशायरा इसी रूट से है ना सब वर्ड्स। शायर जी और शऊर। शेर तो कह दिया, और शऊर। अभी किसी ने कहा शऊर। शऊर। शऊर भी इसी रूट वर्ड से। तो इसमें से कौन सा इसमें लग रहा है कि इस्तेमाल होना चाहिए? शऊर। 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 शऊर ही लग रहा है। बिल्कुल। तो क्या तर्जमा है, आसिया ने बताना है। वो शऊर रखते हैं या रखेंगे। या नहीं कहना ना। या का तो मतलब है इधर अच्छा वन वो और शऊर। अदर, दोनों शामिल करने हैं हमने। वो जी शऊर रखता है, वो शऊर वो रख सॉरी रखते जमा है ना। वो रखते। सब शऊर जी जी रखते हैं, रखेंगे। रखते हैं रखेंगे। कोई जी मुश्किल बात है इसमें? नहीं। अब एक ही इस शेप में जितने हजार वर्ड भी अरबी में आएंगे, इसी एक पैटर्न पे इसका तर्जमा होना है। अगला है जी यकज़िबून। अगला बच्चा कौन सा है? किरण आप बताओ। जी। यक जी यकज़िबून। बूना। आयत नंबर कौन सी है? 10। आयत नंबर है जी जी 10 में है। पहले किरण तोड़ने की कोशिश इसमें करो। या को तो अलहदा कर निकालेंगे। दिया, या का आप मतलब भी साथ साथ बताते पहले जाओ। तक वो 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 रूट वर्ड और आपने, किरण ने तो माशाल्लाह आज पहली क्लास ले रही है। अम, जी पहले जी। वाव नून जिस हमारे उर्दू में भी प्लूरल के लिए आता वाव है नून। एंड में, सब जी का वर्ड वाव जैसे ही नून भी आपने देखते हैं तो निकालने। आपने सब का वो सब। सब। वो सब। अब भी रूट वर्ड हमने कहा था वाव 3 नून। हरफी मादा होता है। अब इससे उर्दू के वर्ड सोचो। इसमें काफ जे बे। काफ जे बे। काफ जे बे। उर्दू का क- कोई जहन में आता है? अ, काज काजिब। काजिब, बिल्कुल काजिब होता है। हम लोग यार पता है क्या वो मसला है? अब हम वो लोग सब। कहते हैं कुरान के 80% अल्फाज उर्दू के हैं। हमारी उर्दू भी कमजोर है ना, हमें उन उर्दू के वर्ड्स भी नहीं जी पता होते। जी जी। जो सही पुराने काजिब। किताबें पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनको वो वर्ड्स आते हैं। जी तो हम कहते हैं नहीं 60% वर्ड्स। लेकिन जो सही उर्दू दान है ना, जिनको जो शेर व शायरी करते हैं या उर्दू जिनकी अच्छी है, वो जी। कहते हैं 80% अल्फाज। अभी भी मैं आपको भी कम से कम मैंने 50 वर्ड लिखे हुए हैं, सारे उर्दू के वर्ड्स हैं इसके अंदर। काजिब का मतलब क्या होता है? काजिब किसको कहते हैं? काज झूठ बोलने वाले को। बिल्कुल मतलब झूठ बोलने झूठ वाले को। बोलने वाला। तो क्या तर्जमा करोगे किरण? वो सब वो सब झूठ बोलेंगे। जी, दोनों वो जमाने सब बोलने हैं ना, वो सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। जमाने हैं। 2 जमाने। जी दो जमाने। दूसरा भी वो बोलना सब ना, झूठ बोलते हैं। बोलते हैं। फ्यूचर का भी तर्जमा करना है ना, 2 जमाने आते हैं इसके अंदर।
झूठ कोई बोल और ना बोले बोलेंगे प्लीज। बोलेंगे बोलेंगे, वो सब बिल्कुल झूठ परफेक्ट हो गया। वो बोलेंगे सब झूठ बोलते हैं, बोलेंगे, यानी कि आज भी बोलेंगे बोलते हैं और आइंदा भी बोलते रहेंगे। ठीक है। ठीक। अल्लाह अलैहि वसल्लम। तो अब इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना? नहीं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप लोगों को इसका आयत नंबर है 10। जी अगला बच्चा आ जाए जी। सादिया बानो। सादिया आपके लिए वर्ड में निकाला है जी। आयत नंबर शऊर हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा आ गया। 17 नंबर आयत में है युब सीरून। एक ही पैटर्न आप देखोगे, सब वर्ड्स एक ही पैटर्न पे हैं। मैंने कहा ना लफ्ज़ों के सांचे हैं और सांचों को देख के हम पहचानते हैं। तो इसका सांचा देख रहे हो एक ही है, यानी कि ये तान में से कोई एक लेटर लगा हुआ है, आगे रूट वर्ड लगा हुआ है। अगर रूट वर्ड पे ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है एक बंदा बात कर रहा है। जिससे मैंने ना अबूदू में, वो तो चलो नून का मतलब हम था ना। अगर वो अबूदू होता तो मैं कहती मैं इबादत करती हूँ, करूँगी। अगर होता ताबुदू तो तुम इबादत करते हो, करोगे। ठीक है। तो यानी कि अगर सिर्फ अगर आगे अलिफ नून वाव नून या नून कुछ ऐड होगा फिर हम जमा का मतलब करेंगे। अगर रूट वर्ड के ऊपर एंड हो जाता है ना तो इसका मतलब है एक बंदा बात कर रहा है। तो अभी हम क्योंकि जमा वाले वर्ड्स कर रहे हैं तो अभी इसी को करेंगे। युब सी रूना। या को तोड़ो। निकाल देंगे हम्म। या तोड़ के। बेस्वाद रे। रूट बिल्कुल वर्ड है जबरदस्त हो वाउन गया। नून। ये आपका रूट वर्ड वाउन नून चल को आया। और वाउन आखिर नून में को निकाल देंगे। वाव नून। वाउन नून जमा। जी क्या तर्जमा करोगे? ये है जी। रूट वर्ड क्या है? बसारत बिसत। बिल्कुल। बेसीन रे। बसारत बसारत का क्या मतलब होता है? देखना। 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 आसान बात। इसी से और वर्ड सोचो जो हमें पता है इस रूट वर्ड से। बसीरत। बसीर। बसार बसीर। बसीरत भी होता है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के बसीरत नामों में से भी एक नाम है बसीर बसीर। बसीर। बसीरुन। अल बसीर, यानी कि बसीरुन देखने वाला। और कोई आता है बसीर दिमाग में? अबसार। अबसार। अबसार, बिल्कुल ठीक है। अबसार, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स और भी निकलेंगे इसमें से। तो तर्जमा हम क्या करेंगे अब? वो सब देखने वाले और देखेंगे। वाले कहते साथ ही इसम बन जाएगा, हमने इसम तो वाले बनाना ही नहीं नहीं ना। हम तो एक्शन कर रहे हैं, काम। वो सब देखते हम सब हैं। दे, वो सब देखते हैं और देखते देख देख देखेंगे। देखेंगे। सक देखेंगे हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। वो सब देखते हैं, देखेंगे। और देखेंगे। यानी कि आज भी देख रहे हैं, आइंदा भी देखेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। आगे जी अगला बच्चा मेरे पास है जी। आयशा इम्तियाज़। जी आयशा आपके लिए जो वर्ड है जी वो मिस। है युफ सीदूना। 27 नंबर आयत है। जी युफ सीदूना। जी या वाले ही आते जाने में चाह रही थी कोई और भी आ जाते। युफ सी दूना। जी मिस, इसमें से या को अलग कर देंगे, ठीक उसके है। बाद वाव नून को अलग कर देंगे जो कि जमा की अलामत है, बीच में बचेगा फा सीन दाल। बिल्कुल फसद। ठीक है। तो इस फसद का मतलब यही होता है जो जिसको फसाद भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। शायद कोई और लफ्ज भी हो। बस तो सोचें कोई युग से और दोनों का लफ्ज। मतलब होगा। जी जी बोलो। अ, वो सब फसाद करते हैं, वो सब फसाद करेंगे। हाँ, दो दफा नहीं कहना, एक ही दफा कहना है। वो सब ठीक है। फसाद करते हैं या करेंगे।
या नहीं ना लाना बेटा, मैंने पहले भी बताया या नहीं और लाना। या का तो मतलब है दोनों में से कोई एक जमाना। हमने कहा इसके अंदर अच्छा दोनों जमाने पाए जाते हैं। जी ठीक है। फसाद वो करते सब फसाद करते हैं और करेंगे हाँ या और करेंगे। कह दो या वे बस और सिंपल साथ ही कह दो करेंगे। ठीक है। करेंगे बिल्कुल ठीक हो गया। अब इससे हमने लफ्ज निकाला फे सीन दाल से, एक तो फसाद, फिर हम कहते हैं बड़ा ही फसादी है, जी और मुफसद भी होता है एक वर्ड, जी। जी फसाद करने वाला। मैंने कहा था ना मीम शुरू में आ जाए तो क्या मतलब होता है? मीम आ जाए तो करने नाउन बन जाता है, इसम बन जाता है। इसम बन जाता है। अब आप कहोगे फसाद करने वाला, जी। मीम से वाला वाले वाली लगता है ना, और इसम की निशानी है। अब आप नाम के तौर पे तर्जमा कर रहे हो, अब वाला लेके आओगे। वहां वो आप कह रहे हो कि वो सब फसाद करते हैं, और यहाँ आप कह रहे हो फसाद करने वाला। जी, जिस तरह से मुफसिदूना अगर हो तो हम कहेंगे कि वो सब फसाद करने वाले। नहीं वो सब नहीं ना कहोगे, वो का तर्जमा कहाँ से आएगा इसमें? सिर्फ फसाद करने वाले या सब ठीक है फसाद करने वाले। जी ठीक है जी, बस ठीक है। ठीक है ना, गुड हो गया। ओके अगला बच्चा जी। ये मेरे बेचारे लैपटॉप बुढ़ा हो गया है, इसके वर्ड्स भी में खा जाता है। क्या और बोला था हमने? मुफसद, फसादी, फसाद, चले जो भी था। और अगला आ गया जी बच्चा मेरी लिस्ट में, आ, फलक नाम है। बगैर ऐनक के जी। बैठी हूँ इसलिए थोड़ा सा आंखें जोर देनी पड़ रही हैं जी। आपके लिए वर्ड है बेटा, चलो शुरू करें। ता वाला आया है कोई। आयत नंबर 41 है, आई होप 1 ही हो या 44 है। बस आप यहीं पे देख लो। ताक़िलून, इसके बजाय कर लो तशकुरून। तशकुरून, तशकुरूना। और आयत नंबर ये 52 और 56 दोनों के अंदर पाया जाता है। 52 और 56। आप एक बात ये दिमाग में रखो कि ये जो अल्फाज हैं ना, इन सब ने कुरान में एक एक वर्ड ने कम से कम 50 से ज़्यादा दफ़ा आना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप वर्ड्स पढ़ रहे हो ना, जितने पहले भी पढ़ लिए और जितने आप भी, एक लफ्ज़ सीखने का मतलब होता है कि आपके 50 वर्ड सीख लिए। तो अगर आपने 10 किए तो समझो 50 इंटू 10 करो, 500 वर्ड सीख लिए। और अभी जितनी दफ़ा कुरान में जहाँ जहाँ पे भी आएंगे आपको तर्जमा आता होगा कि नहीं, समझ आएगी कि नहीं? जी बात समझा पाई हूँ? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आएगी। जी बेटा अभी आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी, रातों रात तो कुछ हाँ भी नहीं आ सकता। तो पहले दिन तो वैसे भी कुछ नहीं आता, लेकिन जब कहाँ बाय बाय। पूरे कुरान में, अभी यही मेरा बताने का मतलब भी ये था कि पूरे कुरान मजीद के अंदर इन लफ्ज़ों ने बार बार आना है और बार बार उन्हीं लफ्ज़ों को पढ़ते जाना है। एक दफ़ा नहीं आएगा, फिर किसी को दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, किसी को तीसरी दफ़ा नहीं आएगा। इतना तो दिमाग अल्लाह ने कमज़ोर नहीं बनाया ना कि 50 दफ़ा पढ़ के भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जो बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने की है ना कि आखिरत पे नज़र रखना, तो जो आखिरत पे नज़र रखेंगे उनके लिए आसानी का मामला होगा। यानी कि आप ये सोचो, जिस तरह कहते हैं ना कि जो भी आपने अमल करना है, काम करना है, आखिरत को जहन में रखते हुए कि मैं जन्नत में, मुझे ये काम जन्नत में पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं पहुंचाएगा तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर लगेगा कि हाँ इसमें हिस्सा पड़ सकता है तो आप करो। लेकिन उसी तरह
आपने ये जहन में रखना है, मतलब आज के लिए अगर आप भाग दौड़ करोगे ना तो ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। ये एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला अल्लाह ताला ने बता दिया। उसी तरह अगर आप कहोगे ना आज मुझे आ जाए, तो आप पैनिक भी करोगे। शैतान तो पहले ही बैठा हुआ है। कहते हैं जब कोई कुरान से जुड़ता है तो शैतान अपने बाल नोचता है, मुंह पे थप्पड़ लगाता है, क्योंकि उसे पता होता है बंदा मेरे हाथ से निकल जाएगा। और फिर उसके बाद वो पूरी एक फौज तैनात कर देता है उन बंदों के ऊपर कि इनको हर तरीके से डराओ और इस काम से रोको। ठीक है, तो आपने ये जहन में नहीं लाना। आपने ये सोचना है कि जब साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी हम इसको मुकम्मल करेंगे तब मुझे आता होगा। जब ये सोचोगे ना तो आपका जज्बा जारी रहेगा। सादिया ठीक है? हम्म, अगर आपके जहन में ये हो ना कि आज मैं पढ़ूँ तो ठीक। आज ही आ जाए, तो फिर आप डरने के सिवा कुछ भी नहीं करोगे और भागोगे यहाँ से। हम्म, तो इसलिए आपने ये सोचना है कि 2 साल बाद मुझे आता है कि नहीं। तो इतना कमज़ोर तो दिमाग अल्लाह ने नहीं बनाया, ग्रेजुएशन की हुई आपने, कि आपको तब भी ना आए। जी, फलक जल्दी से करो। फलक मौजूद है? पलक बाजी। जी जी मैं मौजूद हूँ। फ- जी है। तशकुरून को तोड़ो बेटा। सुन। जी फलक, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जी मिस पे सीन काफ। जी, ते को आपने पहचान के आपने तोड़ के रदा कर लेना है कि ये तान का हिस्सा है। जी और ये फेल है, ते को देखते हमें पता चल जाता है फेल है, वर्ब है। जी अब हमने तर्जमा काम के तौर पे करना है, नाम के तौर पे नहीं करना। तो ते को तोड़ के आपने रदा कर लिया। उसके बाद 3 हरफी मादा तलाश करना है। क्या नजर आ रहा है 3 हरूफ आपको? हम्म, फलक वर्ड नजर आ रहा है आपको बेटा? देर से आगे तो जी ते से आगे बाजी। तीन, जी जी शीन 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 है। आगे, जी काफ 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 आगे। रा 3 हो गए ना? वाव वो। तीन मेरा तीन ही ख्याल है उनका तलाश नेट का करने कोई थे जी इशू हमने। आ रहा है। ठीक है, जी जी क्या जी वर्ड बना है ये? शीन काफ रे। शुक्र। शीन काफ रे शक उर्दू का लफ्ज है बेटा। किसी को कोई चीज दो जी तो क्या अदा करते हैं आगे से? शुक्र शुक्र शुक्रिया कहते शुक्रिया हैं ना? शुक्र जी तो वही शुक्रिया है ये, शुक्र। जी जी अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं जब शुक्र अल्लाह हमें कोई चीज देता है। तुम सब जी बिल्कुल शुक्र आपका वर्ड उर्दू में आता है, शुक्रिया जी आता है। और सादिया ये जी याद जी रखो कि जी पहली दफा आपको ये लफ्ज ऐसे पहचानने पड़े हैं ना, आइंदा जिन अल्फाज में भी आएंगे आपको फौरन याद आ जाएगा कि हमने क्या 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 वर्ड निकाले थे इसमें से। शुक्र है, शुक्रिया है। मैं, आप कहते हो मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ। क्या कहते हैं? मशकूर। मशकूर। इन सब में आ रहा है कि नहीं? का शीन बिल्कुल। काफ रे। मीम तो वो होता है ना जी आ इसम रहा है। वाला, अजाफी मीम जब होता है तो इसम होता है वाला वाले। और शीन आ गया, शीन काफ रे शुक्र। तो मशकूर बंदा कौन होता है? जिसके आपने कुछ दिया शुक्रगुजार। तो वो आगे मशकूर होके आपका शुक्रिया अदा करता है। शुक्रगुजार। शुक्र गुजार, ये वही मफूल वाला है ना सांचा। जी बिल्कुल बिल्कुल नादिया बाजी। जी, जिसको आपने कुछ दिया तो वो आपका मशकूर हो गया, शुक्रगुजार हो गया। शुक्रगुजार भी बेशक। वर्ड देखो मेरे दिमाग में आ गया, शुक्रगुजार। तो ये सारे हमारे उर्दू के वर्ड्स हैं। बेशक। तो आप इसका तर्जमा आप कैसे करोगे फलक? ते का मतलब? हम्म, तुम। ते का मतलब हमने फलक क्या सीखा है? तुम
बस मैंने वो पिछली क्लास मिस की थी तो मुझे नहीं, नहीं ये तो याद है। हमने आज शुरू किया बेटा, पिछली क्लास का नहीं, हाँ आज का है। आपको मैं बता रही जी, हूँ ना आज भी साथ मैं, साथ। ते का जी मतलब जी तुम। मैं हाँ, जी बोलो, ते तुम, का मतलब तुम। जी वाव नून का मतलब सब। तुम, जी उर्दू में कहते हैं जी किताबों, मेजों, तस्वीरों। जमा के लिए लगाते हैं ना इनमें वाव नून। जी तो वही वाला जी वाव जी नून है, सब। तुम सब। अब मादे का मतलब क्या है? शुक्र गुजारी। तुम सब शुक्र करते हो, करोगे। क्या तर्जमा हुआ? जी दोहराओ बेटा। तुम सब, जी तुम सब शुक्र जी, तुम सब शुक्र करते हो, क्या करो, करते, जी करोगे। करोगे, करोगे जी, हमने कहा ना करते दो करो, जमाने पाए जाते हैं इसके अंदर। जी जी तो वही उसी हिसाब से तुम। ते का मतलब हो गया तुम। आखिर के जी वाव जी नून का मतलब हो गया सब। तुम सब। शुक्र का तुम मतलब सब शुक्र। शुक्र, तुम जी सब जी शुक्र। और क्योंकि ये हाल और मुस्तकबिल दो जमाने में काम हो रहा है, करते हो। शुक्र करो, करते हो, काम जी कर रहा है ना शुक्र करने का। जी जी करते हो, करोगे, करोगे। बस ये नई बात है हमारी इसमें, कि अरबी में एक ही जी लफ्ज के अंदर दो जमाने होते हैं। जी ठीक हो गया। टाइम मुझे अब नजर नहीं आ रहा है ना, कि बगैर 42 मुझे लगता है हो गए हैं। तो जो जाना चाहता जी है चला 42 जाए। हो जो गई। एक दो जी लोग जी अगर अब मुझे सुनाना चाहते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। दो ही लोग शायद रह गए हैं। एक इशरत है, एक सायरा है। आप सुनाना चाहते हो कि अगली क्लास में सुनाओगे? अभी सुना लूंगी। जी इशरत, आपको मैं वर्ड दे रही नादिया हूँ। आपा, मैं जाना चाहूंगी, इजाजत चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, टाइम ओके, पे आप दे आप जो मुझे जाना और। चाहते हैं। आज तो मेरी नेग्लिजेंस है कि मैंने लेट करवाया ओके, आपको। जो जो भी जाना चाहता है जाए। बस ये दो रह गए, इनसे सुन के मैं बंद कर रही हूँ। जी। अ, अगला वर्ड है यजलिमूना। आयत नंबर। आयत नंबर है बेटा 57। या का मतलब है वो, वाव नून जमा के लिए, जौ ठीक। लाम मीम जुल्म, जुल्म। वो सब जुल्म करते हैं, करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट, माशाल्लाह। या अलहदा हो गया, और बीच में जुल्म आ गया, और आगे वाउनून आ गया। वाव का मतलब वो। जुल्म का मतलब जुल्म, उर्दू का वर्ड। और स्पेलिंग मैंने गलत लिखी वाव है। नून। युज। जी। तो जी, वो सब जुल्म करते हैं, करेंगे। वो सब जुल्म करते हैं, करेंगे। परफेक्ट हो गया। आगे जी। एक बच्चा रह गया शायद, सायरा रह गई है। सारा है कि सायरा है? सायरा। जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सायरा, आपको मैं वर्ड दे रही हूँ। जी अ, जी यहाँ पे है जी हमारे पास, यक तुलूना। 61 के अंदर है। ये दो जगह पे आया हुआ है, एक सही, जगह तख्त लूना, एक जगह यक्त लूना। कुरान सही सही। बकरा में। ठीक। यक मैम, सही। लूना। यक, यक्तुलूना। और आगे तख्त लूना भी आया हुआ है। मैम, या अब सुनाऊं मैं आपको? जी जी बिल्कुल। या का मीनिंग मैम वो है, और वाव नून जमा मुजक्कर के लिए आ जाएगा, और काफ ते लाम ये कत्ल।
इसका रूट वर्ड होगा कत्ल। बिल्कुल तो परफेक्ट इसका माशाल्लाह। इसका मीनिंग बनेगा वो सब कत्ल करते हैं, करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आपको मुश्किल बात लग रही है आप लोगों को? जी नो मैम। जी। और आधे से ज़्यादा कुरान में ये वर्ड्स आ रहे हैं, वो सब कत्ल करते हैं, करेंगे। अभी आपको 4 दिन भी नहीं हुए क्लासेस पढ़ते और आप माशाल्लाह ये तर्जमे कर रहे हो। जब ग्रामर का कोर्स होता है ना तो 1 साल पूरा सिर्फ इसम पढ़ाया जाता है, उसके बाद फेल पे जाते हैं, फिर कोई 6 महीने फेल माजी पढ़ाते हैं, उसके बाद जाके कोई दूसरे साल ये अल्फाज आते हैं जो आप आज चौथे दिन पढ़ रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी गहराइयों में जाने की, जब हम आराम से माशाल्लाह, हमारा मकसद तो कुरान सीखना समझना है ना, तो जब हमें वैसे आ सकता है तो हमें इतनी पेचीदगियों में जाने की क्या ज़रूरत है। जी, रुबीना आप सुनाना चाहोगे? रुबीना भी एक नाम नज़र आया मुझे। रुबीना, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी लिस्ट हमारी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अल्लाह ताला। हाफिज। जी बेटा, आयशा आप कुछ? अल्लाह हाफिज कह रहे जी हैं। जी। हाँ। सादिया हाँ बाजी। जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पे आना, अल्लाह बैठना, जज़ाक अल्लाह। सीखना, जी समझने की कोशिश करने को कबूल और मंजूर फरमाए, और इसके सदके आमीन हमें आमीन जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमा दे, आमीन आमीन आमीन। हमारे आमीन गुनाहों को बख्श जज़ाक दे, और हमें इसी तरह अल्लाह के रास्ते आमीन में पढ़ते और पढ़ाते हुए मौत आ जाए इंशाल्लाह, जब भी आए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली आमीन। अला सय्यिदिना मुहम्मद। चलें जी, जज़ाकिल्लाह खैर। अब सबके आने का एक दफ़ा फिर माजरत बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। कोई बात नहीं। नादिया बाजी कोई असाइनमेंट है? मैं कह रही हूँ एक दफ़ा इसकी और प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं दूँ ना, फिर एकदम परेशान हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक अगली है क्लास नादिया में फिर बाजी इसी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको ये अल्लाह वर्क हाफिज। दूँगी। ठीक है, ठीक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू।